नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 27 नवंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का पेपर था और आज के इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। सेकंड शिफ्ट के अलावा जो क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में आपको नहीं बता पाए थे फर्स्ट शिफ्ट वाले वीडियो में, उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। और फिर से बता दूं कि रात में आपको जो है ना एक क्लास मिलेगी जिसमें ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना है। और कोई एक टॉपिक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ना, हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। तो मैं जो है ना स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करवा दूंगा अभी आज रात को ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी। लेट नाइट में आपको वो क्लास मिलेगी आज आपको, ठीक है, जिसमें पूरे 130 क्वेश्चंस रहेंगे। जनवरी से लेकर नहीं, दिसंबर 2024 से लेकर अभी नवंबर 2025 तक का संपूर्ण सफाया कर देंगे एक ही वीडियो में, संपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं आज के क्वेश्चंस सेकंड शिफ्ट के। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिनका पेपर अभी बाकी है। देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन छूट गए थे, जो पहले वाली वीडियो में नहीं आ पाई थी, वो करवा देंगे। देखिए विभव किसकी इकाई है, क्वेश्चन ये था। तो विभव की अगर हम बात करें ना साथियों, ध्यान से देखिएगा, विभव पूछा था। ठीक है, तो विभव की ऐसा इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, विभव को हम विभवांतर भी बोलते हैं। विभवांतर का ऐसा इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। तो वोल्ट इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। अब देखो ये क्वेश्चन है H2SO4 और NaOH की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। साफ साफ दिखाई मिल रहा है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये एक एसिड है। ये क्या है, एक एसिड है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये एक साथियों बेस है। और जब एसिड और बेस की क्रिया होती है तो उससे एक तो सॉल्ट मिलता है, लवण मिलता है, और प्लस क्या मिलता है, H2O यानी जल मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों की क्रिया से क्या मिलेगा, लवण और जल। और अगर आपसे पूछा था कि बनने वाला पदार्थ कौन सा है, तो देखो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से मुख्य रूप से सोडियम सल्फेट क्या बनता है, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बनता है। और क्या बनता है, तो पानी बनता है। याद रखिए यह जो अभिक्रिया है इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होगा फिर से, मैं बोल रहा हूँ, याद रखना साथियों। ये क्वेश्चंस डेटा चेंज करके आपसे फिर से पूछा जाएगा आने वाले शिफ्टों में, या हो सकता है एज इट इज आपको पूछ ले। आगे देखिए क्वेश्चन था, देखिए वर्ष 2025 में निम्न में से किसे जो है ना अर्जुन पुरस्कार दिया गया, किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया। डी गुकेश और कई नाम थे, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। एक ऑप्शन आपको मुरलीराम राजाराम पेटकर दिया हुआ था, जो कि 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, वर्ष 2025 में निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 4 ऑप्शन थे। तो 4 में से केवल यही थे, ये एक ऑप्शन था मुरलीराम राजाराम पेटकर, यही आपको टिक करना था, क्योंकि अभी 2025 में कुल 32 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और उन 32 में से एक है मुरलीराम राजाराम पेटकर। ठीक है, देखिए मुरलीराम राजाराम पेटकर जो है ना, ये भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, जिनको अभी अर्जुन पुरस्कार दिया गया था साथियों हाल ही में। चलिए एक क्वेश्चन था साथियों, इसमें डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, देखिए एक वस्तु 100 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, वह जमीन पर कितने समय में पहुंचेगी। सिंपल सा इसमें लॉजिक लगता है, आपको पता है T बराबर, ठीक है, √2S/g। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे साथियों तो क्या निकल के आएगा। तो भाई देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना साथियों, तो यहाँ पर 4.5 सेकंड का मान आपका निकल के आ जाएगा। आप लोग देख लेना सॉल्व करके, इजी क्वेश्चन है ये, आसानी से बना लोगे। अभी क्लास जो है ना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, मतलब कि इसी प्रकार के सेम टू सेम जो है आपको क्वेश्चंस पूछा गया था। थोड़ा डेटा चेंज हो सकता है, या हो सकता है यही एज इट इज हो, है ना, जैसे बच्चे ने भेजा है वैसे ही आपके लिए बना दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन था, नैप्थलीन के जलने पर किस रंग की लौ उत्पन्न होती है। ये तो पहले शिफ्ट में था ना, पहले शिफ्ट में भी था ना। नैप्थलीन के जलने पर किस रंग की लौ उत्पन्न होती है, पीली धुआंधार कालिका युक्त, है ना, कालिक युक्त, पीली धुआंधार कालिक युक्त लौ उत्पन्न होती है साथियों नैप्थलीन के जलने से। तो यही आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन शायद ये भी था कि 2025 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। तो देखिए 2025 में साथियों कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो 32 खिलाड़ियों को। अब देखो रेलवे का आदत है, जब कोई भी चीज़ पकड़ लेता है तो उसको जो है ना लगातार 4-5 शिफ्ट तक पूछते ही रहता है। अभी अर्जुन पुरस्कार को पकड़ के रखा है, इसको मुझे लगता है कल भी जिनका पेपर है ना, उनको भी अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
अब तो कल का कल पता चलेगा, फिलहाल अभी देख लेते हैं। देखो 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें 17 पैरा एथलीट शामिल हैं। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फर्स्ट शिफ्ट में आया था ना कि किस वर्ग के खिलाड़ियों को सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार मिला, तो उसका करेक्ट आंसर आपका पैरा एथलीट हो जाता, मैंने बताया था आपको। ठीक है, शामिल है। ये पुरस्कार देखिए 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में दिया गया, याद रखना। और अर्जुन पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1961 से हुई थी, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन था वर्ष 2025 में डॉक्टर वी नारायणन साथियों अभी इसरो के अध्यक्ष हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है ना हमारा अंतरिक्ष संगठन, इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर वी नारायणन जी। तो डॉक्टर वी नारायणन को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो याद रखिए अभी डॉक्टर वी नारायणन जी को जो है ना जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार। ठीक है, देखिए यह पुरस्कार उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था, याद रखिएगा साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था मटर का पौधा अन्य पौधों या बाड़ों पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चढ़ता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था साथियों, ये देखिएगा हेरिडिटी से। ठीक है, तो मटर का पौधा अन्य पौधों या बाड़ों पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चढ़ता है, इसका करेक्ट आंसर प्रतान आपको दिया होगा, या तो टेंड्रिल्स आपको दिया हुआ था। अंग्रेजी में टेंड्रिल्स और हिंदी में इसको प्रतान बोला जाता है, इस विधि को, है ना। मटर का पौधा प्रतान यानी टेंड्रिल्स की सहायता से अन्य पौधों या बाड़ों पर चढ़ता है। आगे देखिए एक और साथियों आनुवांशिकता से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया था। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ना, इन्होंने किसके बारे में बताया था, आनुवांशिकी के बारे में, यानी जेनेटिक्स के बारे में बताया था, जेनेटिक्स के बारे में बताया था। तो आनुवांशिकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के विषय के बारे में बताया था। इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है साथियों, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन था हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता था। इसका करेक्ट आंसर आपका अन्नू रानी हो जाता, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था। ठीक है, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक तो कर रहे हो ना, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तब जाके ये क्वेश्चंस मिल पाते हैं साथियों। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन था बनतारा नामक पशु बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया। आगे बढ़ने से पहले बता दो, मैं आपको जब से डेट आया था ना तब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे थे। जितने भी साइंस के क्लासेस करवाए हैं सारे एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो आपके सिलेबस में है। और देख लेना कम से कम 25 से 30 आपको करंट अफेयर्स का क्लास करवाए हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। उन क्लासों को अगर आप देख कर चले जाते हो ना, गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं छूटेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंस के क्वेश्चन है ना उन क्लासों से आ जाएंगे। जाकर देख तो लो कम से कम क्या पढ़ा है क्या नहीं, आप पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा। करंट अफेयर्स के जितने भी क्लासेस है ना सारे देख डालो, चैनल के अंदर मिल जाएगी। अभी 300 क्वेश्चन का मैराथन भी करवाए थे, उस वीडियो को भी जाकर देख लेना। देखिए वानतारा नामक पशु बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया था। तो रिलायंस फाउंडेशन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, इसको चलाते हैं साथियों अनंत अंबानी जी, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं। देखिए वानतारा की स्थापना रिलायंस फाउंडेशन ने की है और यह अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह जामनगर गुजरात में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पशु बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है, याद रखना। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, यह भी आप याद रखना। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, तो गुजरात के जामनगर में। साथियों ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। अब सेकंड शिफ्ट के जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना मैं आपको जो है ना करवा दूंगा, अभी जब ऑल शिफ्ट का एनालिसिस कराऊंगा ना उसमें ऐड करके थर्ड शिफ्ट का भी और सेकंड शिफ्ट के भी बचे हुए है ना, ध्यान से देखना उस वीडियो को। जिस तरह अभी फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस बच गए थे, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले वीडियो में नहीं हो पाए थे, वो अभी करवा रहा हूं। ध्यान से देखो, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्तक जिम्मेदार है। तो प्रकाश, देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो है ना कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है, तो मेसोफिल उत्तक इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। मेसोफिल बिल्कुल करेक्ट था। एक क्वेश्चन था अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में कौन सा तत्व आता है। तो रिएक्टिविटी जो सीरीज है ना उसके मध्य में जिंक, लोहा और सीसा आता है। तो ऑप्शन में आपको लोहा दिया हुआ था, तो लोहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए ये नेफ्थिलीन वाला क्वेश्चन, नेफ्थिलीन को हवा में रखने पर किस प्रकार की ज्वाला के साथ ये जलता है। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन था ये। तो नेफ्थिलीन हवा में रखने पर जो है ना पीली, कालिख वाली
सूटी ज्वाला के साथ जलता है, यह अपूर्ण दहन के कारण होता है। किसके कारण ये होता है? तो अपूर्ण दहन के कारण। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसमें कार्बन उपस्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक आपका अमोनिया दिया हुआ था, तो अमोनिया में साथियों कार्बन नहीं होता है, तो अमोनिया ही जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था जब कॉपर की अभिक्रिया हवा से, देखिए जब कॉपर की अभिक्रिया हवा से कराते हैं, ठीक है, तो किस रंग का परत बनता है? तो देखिए जब कॉपर यानी तांबे की अभिक्रिया हवा से होती है ना, तो उस पर हरे यानी ग्रीन रंग की परत जम जाती है या बन जाती है। यह प्रक्रिया जो है ना साथियों, इसको तांबे का संरक्षण यानी कोरोजन कहा जाता है। याद रखना, तांबे का संरक्षण कहा जाता है इस प्रक्रिया को। तो किस रंग का? बेसिकली तो हरे रंग का, ग्रीन कलर का, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो अस्थमा रोग होता है ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप बोलोगे सर लंग्स को प्रभावित करता है, यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है पादपों में जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है? तो देखिए पादपों में जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है? जल और खनिज लवणों का साथियों परिवहन करना। देखिए जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना। इसके अतिरिक्त यह पौधे को यांत्रिक शक्ति और सहारा भी प्रदान करता है। याद रखना जाइलम उत्तक। ठीक है, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है पोटासियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम। तो सबसे अभिक्रियाशीलता वाला तत्व तो पोटासियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है और फिर कैल्शियम होता है। तीनों में से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको चुनना था, और अगर तीनों ही दिया हुआ था, ये तीनों था, तो पोटासियम करेक्ट होता, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी है वाला एलिमेंट है वो है पोटासियम। ओम के नियम से संबंधित एक न्यूमेरिकल था, एग्जैक्ट तो क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैं इसका सूत्र बता देता हूँ। V = IR होता है और इसी से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। एक लेंस की फोकस दूरी का न्यूमेरिकल था, और लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/f = 1/v - 1/u से आप जो है इसको निकाल सकते हैं साथियों। अब देखिए तरंग वेग का सूत्र से भी एक क्वेश्चन था, और ये होता है वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। आगे देखिए क्वेश्चन था टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको गलत ही क्वेश्चंस करवाने थे ना, तो जब सेकंड शिफ्ट का पेपर छूटा था ना, मैं तुरंत आधे घंटे बाद वीडियो लेकर आ सकता था। बताओ, अभी तो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हो गया, एग्जाम हो गया, और अभी आपको सेकंड शिफ्ट का करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है क्वेश्चन मिलने में टाइम लगते हैं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टिम बिगमोर। टिम बिगमोर इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था उल्लास योजना के तहत भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाता। सारे याद रखिए। देखिए अभी जो नव शिक्षा कार्यक्रम है ये उल्लास, इसके अंतर्गत सबसे पूर्ण साक्षर राज्य है आपका मिजोरम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर गोवा है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है, चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है और पांचवें नंबर पर लद्दाख है। ये याद रखना, आने वाले शिफ्टों में फिर से पूछ लेगा। आज तीसरा पूछा था, कल हो सके दूसरा पूछ ले, पहला पूछ ले, पांचवा पूछ ले। तो याद रखना, ये सारे मैं करेंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूँ, आपको जाकर देख लो। आगे देखिए क्वेश्चन है शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है? ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं साथियों शैवाल प्रस्फुटन। ठीक है, या एल्गल ब्लूम के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखना, या इसको यूट्रोफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ऑप्शन में जो भी दिया हुआ था इन नामों में से वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। शैवाल प्रस्फुटन, देखिए एल्गल ब्लूम की क्रिया होती है। इस घटना को सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन था महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता महाराष्ट्र का कराड शहर। कराड इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट था। देखिए महाराष्ट्र का कराड शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है। इस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण को हासिल किया है साथियों, याद रखना। क्वेश्चन था तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान
किस न्यायालय द्वारा दिया गया था? बहुत ही टफ क्वेश्चन था, है ना, याद रखना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साथियों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जिनके करंट के क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं ना, ज़्यादा लोड मत लेना, आपसे नहीं बने हैं तो किसी से नहीं बने होंगे। और अगर आपको करंट अफेयर्स जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, अगर आपको करंट में फुल स्कोर करना है तो जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस में करवाया हूँ देख लो, और आगे जो करवाऊंगा वो भी देखना है, जितने भी एक्सपेक्टेड क्लासेस आएंगी। जैसे आज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में आपको कंप्लीट करवा दूंगा रात में। देखो क्वेश्चन था, भारत में मौसम पूर्वानुमान किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं? तो भाई देखिए, भारत में मौसम पूर्वानुमान मुख्य रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी द्वारा तैयार किया जाता है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर मौसम विज्ञान विभाग करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, 50 हर्ट्ज वाली आवृत्ति का आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों? 1/फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो 1/फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.02 सेकंड ही तो आएगा ना, तो 0.02 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था, 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस कांड किस जिले में हुआ था? तो साथियों आपने सुना होगा, मैंने करंट में भी बताया था, ये जो है ना साथियों, तेलंगाना का संगारेड्डी जिला में हुआ था, जिसमें करीब 46 लोग मारे गए थे। देखिए, तेलंगाना में रासायनिक कारखाने में विस्फोट 30 जून 2025 को भारत में के संगारेड्डी जिले के पसमिलाराम में एक रासायनिक कारखाने की रिएक्टर इकाई वाली इमारत में विस्फोट के बाद आग लग गई थी, जिसमें 46 लोग मारे गए थे और 33 लोग घायल हो गए थे। क्वेश्चन था, भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, ठीक है। भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। एक क्वेश्चन था, नासा के उपग्रह डाटा का प्रयोग करके पता चला है कि हिमालय के बर्फ में किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ब्लैक कार्बन का। ब्लैक कार्बन आपके ऑप्शन में भी था, ब्लैक कार्बन और धूल कणों के उत्सर्जन का याद रखना। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में करवा देंगे। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी आज आपको लेट नाइट मिल जाएगा, तो उनको देखना है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा साथियों, क्योंकि एक दिन में 3 ही नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और तीसरा आपका ऑल शिफ्ट वाला आएगा, तो इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा चैनल में आकर देख लेना आज, ठीक है। मिल जाएगा आपको रात में, लेट नाइट में मिलेगा, करीब 10 साढ़े 10 बजे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है। जय हिंद, वंदे मातरम।